ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 17। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वह जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले, प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम में उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पूर्वा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो उठे और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे कि अरे पापनी, तूने यह क्या किया। आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई, अतः मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। इसके बाद प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सब बाल बनवा कर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण, यदि ज्ञान अथवा अज्ञान से भी मदिरा पी ली तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि होती है। यदि तुम आत्मशुद्धि करना चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह समाचार सुनकर उनके माता पिता भी आ पहुँचे और बोले, यह क्या बेटा, तुम ये क्या करते हो। तब पुत्र ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए रात की सब घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने पुनः आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें तो उचित लगे वह करो। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर इसके बाद अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो जाओगे। पुत्र बोला, हे महाभाग्य, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप व्रत आदि का उपदेश करते हैं। पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता तथा उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। तब माता ने कहा, बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मोजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपत्ति प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के समीप गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस स्थान पर आ पहुँचे और सारी बात सुनकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, अहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृष और चंद्रयान आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं। जय श्री गंगा जी उपलब्ध न हो, यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा विद्यमान है, उसी में यह स्नान करे तो पाप से शुद्ध हो जाएगा। तब सब ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा, हे मुनि, आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने जो ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया तो ही वह शुद्ध हो गया। फिर जब वह उस शोभायमान जल में स्नान करने लगा, उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से तथा उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, अतः अब वे अपने घर लौट जाएंगे। सुनकर सब लोग हर्ष प्रकट करते हुए वहाँ अपने अपने घर को चले गए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो वेद अध्ययन में संपन्न और सब शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का
और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहाँ के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के समय उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घजीवी हैं, कहीं भूल से उनको ना ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुँचे, परंतु भ्रम हो जाने से वे दीर्घजीवी गोकर्ण जी को पकड़ लाए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा, पापी, तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घ आयु महात्मा को ले आया। तूने यह क्या किया? इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ना कर दे। तब ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहाँ लौटकर नहीं जाऊँगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता। इसीलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। तब ब्राह्मण बोले, देव, यदि मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो मैं पूछता हूँ, उसको बताइए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पापकर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला ररव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त तेल से भरे हुए कुंडों में प्राणी पकाए जा रहे हैं। इसमें दूसरों का धन हड़पने वाले शूद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारर्व, जिसमें कृतज्ञ और गुरु शय्यागामी पापी आत्मादाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर अर्धनाद करते हैं। तीसरा भयदायक नरक का नाम है अंधतम। जिन नराधम ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा है, वे सब यहाँ आते हैं। तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल देते हैं। चौथा नरक प्रत नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं तथा तपस्वी की सदैव निंदा की है, उन लोगों की जीवा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक है विदारक नाम वाला। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुँचाया है, वे यहाँ तपे हुए बालू में भूने जाते हैं। सातवां नरक भी भत्सु कहलाता है। वह अत्यंत ग्रहित है। उसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें किसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुसत नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने कुटुंबजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, ये दुर्गम नाम का नवा नरक है। यहाँ तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को ना देकर अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम है दुस, जो सब ओर से तप्त लोहो खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त होते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोहे खंभों का आलिंगन करना पड़ता है। 11वां नरक है आकर्ष नाम से प्रसिद्ध। यहाँ तपाए हुए स्वर्ण से रखे रहते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए सरसों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वां नरक का नाम है संदर्श। इसमें अम्ब भक्षण करने वाले नराधम को
लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नर्क का नाम है नियंत्रक। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीटों तथा सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नर्क अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीष्ण नाम वाला नरक है जो जूं और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं उनको तथा अन्य को कर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। 16वां नरक शुद्ध दव कहा गया है जो चारों ओर से शुद्ध तर मनुष्यों से व्यक्त है। जिन दुज ने मांस भोजन किए हैं वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां शार नामक नरक है जो नमक से भरा हुआ है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों में पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निंदागुड़ी नाम से विख्यात है। यहाँ कन्याओं को कलंकित करते हैं। वह यहीं अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूटशालमली कहलाता है जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असिपत्र वन है जो दूसरों के छिद्र देखते झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न करते रहते हैं और शस्त्र बेचते हैं वे ही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है जिसे धर्मात्मा और पापी सभी को पाप करना पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं वे सुखपूर्वक उस नदी को पार कर लेते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं उन्हें इस दुर्गम नदी को हाथ पैरों से ही पार करना पड़ता है। हे द्विश्रेष्ठ, जो तुमने कुछ पूछा है वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। तब ब्राह्मण बोले, देव अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। तब यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता है, देवता और अतिथियों की पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है और शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेद अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वे कभी नरक को नहीं देखता। तब ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो ये सब लोगों का सुख पहुँचाने वाला ये श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि उपाय बताइए जिसको स्वल्प मात्र में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप को नाश करके शीघ्र स्वर्ग लोक में जा सके। तब यमराज ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, अनर्थ देश में परम मनोहर एवं सर्वतीर्थम शुभ हटकेश्वर क्षेत्र है जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन में भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सब पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10वीं पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां पहुंच गए और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित किया। तब
धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवताओं को यहाँ ले आए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने शरीर में प्रवेश किया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहाँ भगवान शिव की आराधना करता है वे मोक्ष को प्राप्त होता है। हे विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें हटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत दान और जितेंद्रिय साधक हैं उनके लिए कहना ही क्या है। मनुष्य की तो बात ही क्या, उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग पशु पक्षी और मृग भी निसंदेह स्वर्गलोक में जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धापूर्वक वहाँ रहते हैं उनकी सतगति में संदेह ही क्या हो सकता है। अतः पूरा प्रयत्न करके सबको उस क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। आज का अध्याय बस यहीं तक। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।